तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुर्ता कॉलर है, इसको स्टैंड कॉलर भी बोला जाता है। तो पहले तो आप इस कॉलर की फिनिशिंग देखिए, कितनी फिनिशिंग के साथ में ये कॉलर दिख रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको यही कुर्ता कॉलर लगाने का तरीका बताया है, बनाने का तरीका बताया है, वो भी बहुत आसानी से और कम टाइम में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुर्ता कॉलर बनाने के लिए हमने इस तरह से कॉलर को चिपका दिया है, यहाँ से लेकर इस तरह से, ये देखें। तो हमने यहाँ पर करीब 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना होता है। अब जो ये वाला कपड़ा इस तरह से हमने फोल्ड किया है, तो ये भी हमने प्रेस की मदद से पहले ही मोड़ दिया है, तो आपको भी इसी तरह से मोड़ देना है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद यहाँ चौक से निशान लगाएंगे इस तरह से, ये देखें। उसके बाद हमने एक निशान इधर से लगाना है इस तरह से। फिर उसके बाद हमने एक निशान इस कॉलर से एक सूत नीचे को लगाना है इस तरह से। उसके बाद हमने एक निशान यहाँ भी लगाना है, आप चाहें तो ये निशान लगा सकते हैं, आप चाहें तो ना लगाएं। फिर उसके बाद हमने कुर्ते का एक कपड़ा और ले लिया है, तो ये कॉलर के अस्तर के लिए रहेगा। फिर हमने कॉलर को इस तरह से रखना है, ये देखें। अब हमने सिलाई कहाँ से शुरू करना है वो आप ध्यान से देखें। तो ये जो कॉलर वाली किनार है, इससे नीचे को हमने जो ये वाला निशान लगाया है, यहीं से हमने सिलाई शुरू करना है। और जो हमने ये वाला निशान लगाया है, इसी निशान के बराबर से हमने सिलाई लगाते हुए ले जाना। तो पहले हम यहाँ पर पक्का करेंगे इस तरह से। तो हमने ये सिलाई पेस्टिंग के यानी कॉलर के बराबर से लगाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप कुर्ता कॉलर की फुल कटिंग सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से जाकर आप सीख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ से एक पैर का हटाकर कट कर देना है। पेस्टिंग से आधा इंच हटाकर कट कर रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने कॉलर को इस तरह से घुमाना है और जो कॉलर की पेस्टिंग की जो ये वाली किनार है, हमने यहाँ से भी एक पैर का हटाकर कपड़ा कट कर देना है इस तरह से। फिर हमने यहाँ पर साइड से कट लगा देने हैं, छोटे छोटे कट्स लगाएंगे यहाँ पर हम। उसके बाद हमने क्या करना है, कपड़े को इस तरह से पलट देना है यानी सीधा करना है। अब आप चाहें तो यहाँ पर आयरन कर सकते हैं यानी प्रेस लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर नाखून की मदद से इस तरह से कपड़े को मोड़ सकते हैं। तो कॉलर सीधा करने के बाद जो ये वाला कपड़ा है वो एक पैर का इस तरह से एक्स्ट्रा है। उसके बाद हमने क्या करना है, कॉलर को इस तरह से डबल करना है, हाफ करेंगे और यहाँ से हमने छोटा सा कट लगाना है इस तरह से। ये देखें, ये देखें, ये हाफ सेंटर वाला कट हो गया। उसके बाद हमने कुर्ता लेना है, तो कुर्ते की काज वाली पट्टी और बटन वाली पट्टी को हमने इस तरह से बराबर मिलाना है, यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे और हमने यहाँ भी एक सेंटर वाला कट लगा देना है इस तरह से, ये देखें। अब उसके बाद हमने यहाँ पर ये चेक करना है कुर्ते का हालर कॉलर के हिसाब से छोटा या बड़ा तो नहीं है, तो आपने इस तरह से नाप कर देखना है, ये देखें। तो हमने ये जो हाफ सेंटर का निशान लगाया है यहाँ से रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर देखेंगे, देखिए बिल्कुल फिक्स आ रहा है, ये देखें। तो देख सकते हैं कुर्ते वाला कपड़ा थोड़ा सा खिंच कर आ रहा है, ये देखें। अगर मैं छोड़ दूंगा तो कपड़ा थोड़ा छोटा रह गया, अगर मैं थोड़ा सा खींच कर पकड़ूंगा देखिए बिल्कुल फिक्स आ रहा है। तो इसी तरह से आना चाहिए। तो देखिए हमने कुर्ते को इस तरह से ओपन करना है। फिर उसके बाद हमने ये जो हाफ सेंटर वाला कट लगाया था, यहाँ से हमने कॉलर रखना है और हमने ये कॉलर पे कट लगाया था ना, तो हमने यहाँ इस कट को इस तरह से मिलाना है, ये देखें। तो हमने यहाँ से सिलाई शुरू करना है और हमने शुरू से सिलाई नहीं लगाना है, बीच सेंटर से ही सिलाई लगाना है। इससे क्या होगा, आपका कॉलर बिल्कुल फिक्स आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर चेक कर लेना है, यहाँ पर ये छोटा बड़ा नहीं आना चाहिए, ठोका बिल्कुल बराबर आना चाहिए। और जो ये वाला मार्जिन है तो ये बैक साइड में जाना चाहिए, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हमने क्या करना है, कपड़ों को यहाँ से पकड़ना है और जो ये वाला सिरा है तो हमने यहाँ से सिलाई लगा कर लाना है, इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ से बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ से हमने सिलाई लगाना है। फिर उसके बाद हमने कॉलर को इस तरह से पकड़ना है। तो अब आप देख सकते हैं ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। हमने यहाँ से सिलाई शुरू करनी है ऊपर से इस तरह से,
और यहाँ ठोका सेट करेंगे बिल्कुल, ये देखें यहाँ से बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब हमने कॉलर के ऊपर किनार की सिलाई लगाना है। ये देखें इस तरह से हमने चेक कर लेना है कि यहाँ से इस तरह से ठोका नहीं निकलना चाहिए। तो अब आप फाइनली देख सकते हैं ये कॉलर कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखें।